बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो आपको आज नज़र आ रही है स्क्रीन पे, ये हल्दी है, कच्ची हल्दी। आप सबको पता है कि इसका सीज़न आया हुआ है और बहुत ज़्यादा ये मार्केट में आई हुई है। तो मैं इसको सिखा रही थी, तो मैंने कहा चलो आपको भी सिखा दूँ कि इसको किस तरह से सिखाते हैं। तो काफ़ी सिखाना हो गया है, तो चले स्टार्ट करते हैं इसको सिखाना। इसको मैंने बाज़ार से ला के अच्छे से वाश की, क्योंकि ये जड़ें होती हैं इसलिए इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। तो इसको मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको मल के अच्छे से साफ़ कर लिया था, धो लिया था। इसको छीला नहीं था, एज़ इट इज़ इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया था। और उसके बाद मैंने इस तरह से कपड़ा धूप में फैला के उसके ऊपर इसको सारा पतला पतला फैला दिया था। ये 3 किलो मैं हल्दी लाई थी, इतनी ज़्यादा नहीं 3 किलो में चढ़ती, क्योंकि काफ़ी ये भारी होती है जब गीली होती है। तो ये देखें जी, मैंने इसको पूरी अच्छी तरह फैला दिया पतला पतला करके। इसको चॉपर में डाल के आपने चॉप करना है, तो फिर इसको सुखाना है। तो बड़ी ही ईजी है, 2 से 3 दिन में, नहीं तो 4 दिन लग जाएगा। अगर आपकी धूप जो है वो ज़्यादा कड़क नहीं है तो वो थोड़ा 1-2 दिन ऊपर लग जाएगा, वरना 3 दिन में ये बड़े अच्छे से सूख जाती है। ये देखिए बिल्कुल ये कड़क हो चुकी है, सूखी हुई है। तो अब मैंने इसको इकट्ठा करके पीस लेना है। तो इसको सुखाना बहुत ही आसान है अगर आप इसको चॉप करके सुखाएंगे। तो अगर आपने इसको वैसे ही काट के, या अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। और अगर वो भी आपको मेथड अच्छा नहीं लगता तो फिर आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने से जिस तरह से गाजरें कद्दूकश करते हैं ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो हाथ में पकड़ना थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप बारीक काट लें, वो थोड़ा मेहनत तलब काम होता है। तो उसके अलावा अगर आपके पास चॉपर है तो वो सबसे बेस्ट काम है। आप चॉपर में डाल के इसको चॉप कीजिएगा और इस तरह से धूप में डाल के सुखा लीजिएगा। तो बस जी, इसको हम इकट्ठा करके किचन में ले जाते हैं और इसको पीस लेंगे। वो भी मैं आपके साथ आगे जाके पीसने का तरीका भी बताती हूँ कि किस तरह से सिंपली इसको पीसना है। और उसके बाद मैंने ये आंवले भी सुखाए थे, इसकी भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि इसको भी मैंने ला के अच्छे से धो लिया था। और फिर इसको मैंने इनकी गुठलियाँ निकाली थी। गुठलियाँ किस तरह निकालनी है कि इनको ना थोड़ी देर 2 से 5 सेकंड या 1 मिनट, आप आधा मिनट इतना ना ओवन में घुमा लीजिएगा, थोड़े थोड़े रख के। आंवले एक दफ़ा में सारे आंवले नहीं रख देने, थोड़े थोड़े डिश में या प्लेट में किसी चीज़ में डाल के आप इसको 2-3 राउंड ओवन में दे लीजिएगा। तो थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी गुठलियाँ निकालनी जो है वो इजी हो जाएंगी। वरना अगर आप इसी तरह गुठलियाँ निकालने बैठेंगे तो वो बड़ी देर लगती, क्योंकि बड़े ये सख्त होते हैं, इनकी गुठलियाँ एक साथ अच्छे से चिपकी होती है तो वो उतरती नहीं है। तो अगर ओवन में थोड़ा सा आप इसको चक्कर दे लेंगे तो जल्दी उतर जाएगी। और अगर उबालेंगे तो इनका जो ज़्यादा इनकी न्यूट्रिशन है वो ज़ाया हो जाएगी, इसलिए उबालना नहीं है आपने। 1-2 ओवन में बस चक्कर दे लेना है और फिर इसको धूप में इस तरह कोई नीचे शीट या चादर कोई भी चीज़ फैला के आपने इसके ऊपर फैला देना है। पतला पतला फैलाना है ताकि जल्दी से ये सूख जाए। तो ये थोड़े से ज़्यादा, उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं, हल्दी से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन में बहुत अच्छे से कड़क से ये सूख जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखने के बहुत अच्छे से कड़क से ये सूखे होंगे तो ही आपने इनको धूप से उठाना है। तो मैंने इनको तकरीबन 5 धूपें लगाई थी। तो ये बिल्कुल, ये देखें जी, ये उनकी जो असली मतलब बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं, रंग इनका प्योर ब्लैक हो चुका है और कड़क से हो चुके हैं। तो बस अब ये बिल्कुल रेडी हैं पीसने के लिए। तो मैं इनको इकट्ठा करके अब ले जाऊंगी किचन में और इनको पीसेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनका यूज़ क्या करती हूँ। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि इनका यूज़ कैसे करना है, उनके फ़ायदे तो आपको पता ही होगा, बेशुमार फ़ायदे आंवला के भी और हल्दी के भी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपको मैं बताऊं कि मैं क्यों यूज़ करती हूँ, इनको किस तरह से इस्तेमाल में लाती हूँ, तो वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करते हैं। तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करके मिलते हैं किचन में। साथ साथ मैंने यहाँ पे धूप में कपड़े फैलाए हुए थे तो मैंने वो भी उतार लिए। मैंने कहा चलो शाम हो चुकी है तो इनको भी अंदर ले जाएं, वरना फिर से ये गीले हो जाएंगे। गीले तो नहीं, फिर से ज़ाहिर बाहर रहेंगे तो फिर सूखे हुए हैं तो इनको उतारना ही है, तो उतार लेते हैं। चलें जी, ये सारे भी उतर गए हैं तो चलते हैं अंदर। साथ साथ मैंने यहाँ पे मेरे तोते थे तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, लेकिन वो सारे सर्दी की वजह से अंदर घुसे हुए हैं। बहरहाल चलें जी, चलते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पे मैंने हल्दी जो है ना वो आपको दिखाने के लिए एक प्लेट में डाली है, वैसे काफ़ी ज़्यादा थी तो साइड पे पड़ी है। अब मैंने इसको पीसना स्टार्ट करना है। तो चलें, इसको बिल्कुल आपने जो आपके पास मसाला पीसने वाली मशीन है उसमें पीस लेना, क्योंकि बड़ी ये सॉफ्ट सी होती है और पिस जाती है। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तो नहीं बनता, क्योंकि उनके जो मसाले बनाती हैं उनकी मशीनें जो है ना वो लदा से होती हैं।
तो उनमें बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बन जाता है। तो ये जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं मसाले वाली मशीन जो है, इसमें इतना नहीं होता। मेरे पास वो मशीन है, लेकिन मैं इतनी आलसी हूँ कि वो स्टोर में पड़ी है और मैं वो निकालने की बजाय इसी में काम चला रही हूँ। बहरहाल आपने थोड़ी थोड़ी डाल के इसको पीस लेनी है और इतना हो जाता है पाउडर के आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। इतना कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहती, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट सा पाउडर नहीं। अगर आप बिल्कुल सॉफ्ट सा पाउडर बनाना चाहते हैं तो आप इसको छान लें और फिर जो मोटी रह जाएगी उसको फिर से छानें, फिर जो मोटी रह जाएगी उसको फिर से छानें। इस तरह आप प्रोसेस करते जाएँ तो आपके पास बिल्कुल फाइन पाउडर भी तैयार हो जाएगा। बहरहाल इतना बिल्कुल बारीक पीसने की इसको ज़रूरत कोई नहीं है। तो मैंने इसको एक डिब्बे में निकाल लेना है ताकि मैं इसको सेव कर सकूं पूरे साल के लिए। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से हम अगले साल नई हल्दी बना लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। तो लेकिन अगर आपको शौक़ है, आपके पास टाइम है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने हाथों से करेंगे तो आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि आप बाकी ऑर्गेनिक चीज़ खा रहे हैं। जितना हो सकता है वो तो हम कर लेना, अगर नहीं हो सकता तो मार्केट में हर चीज़, हर वैरायटी की, हर क्वालिटी की पड़ी हुई है, तो वो इतना इशू कोई नहीं होता। तो चलें जी, ये मैं साथ साथ पीसती जा रही हूँ। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसका यूज़ जो है वो मैं किस चीज़ में करती हूँ। हांडी में तो करती ही करती हूँ, इसके अलावा हम लोग थोड़ा दूध में भी डाल के इसको पी सकते हैं। और मैं इसको कभी कभार नीम गर्म पानी में सर्दियों में इसका पाउडर और साथ में चुटकी काली मिर्च, कहते हैं कि अगर हल्दी यूज़ करनी है साथ में उसके काली मिर्च ज़रूर यूज़ करनी है, तभी इसके बेनिफिट जो है ना वो प्रॉपर आपको मिलते हैं। तो ये एंटीबायोटिक होती है आपके, मतलब इस पूरी सर्दियों में मुझे माशाल्लाह गला ख़राब, ज़ुकाम कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसका पानी या कभी कभार इसको दूध में डाल के इसकी चाय बना के एक दो चीज़ और डाल के, तो जिस तरह चाय पीते हैं चाय की जगह हम लोग इसको पीते रहे हैं। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इसका बेनिफिट रहा है हमारे। तो बस ये इसका मैं यूज़ कर लेती हूँ। और अगर पानी में डाल लो या दूध में डाल लो या हांडी में, तो हांडी में असल में इसकी इतनी ज़्यादा अफादियत मेरे ख्याल में नहीं रहती। बुन बुन के हम लोग इसका बेड़ा गर्क ही कर देते हैं, तो बस कलर ही रह जाता है, बाकी तो कुछ नहीं रहता। इसलिए थोड़ा कच्ची हल्दी जो है ना वो थोड़ी जिस तरह दूध में डाल के या पानी में डाल के या स्मूदी आप मतलब दही में डाल के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उस तरह से ये ज़्यादा बेनिफिट देगी। तो ये 2 डब्बे जो हैं मेरे रेडी हो चुके थे हल्दी के, एक बड़ा और एक छोटा जार। अब हम पीस लेते हैं आंवला। आंवला पीसना मैंने तो इसी में हल्दी वाले ही जार में पीस लिया था, क्योंकि मुझे कोई नहीं था कि इसको वॉश करूं तो फिर सुखाऊं, क्योंकि हल्दी भी हमने इसी तरह यूज़ करनी है पी के, और इसको भी इस तरह किसी न किसी चीज़ में डाल के हम लोग पी लेते हैं, तो इसलिए इतना कोई नहीं था। ये आंवले जो है ये सूख के बहुत सख्त हो जाते हैं, इसलिए अगर आपका माड़ा मोटा ग्राइंडर है तो बिल्कुल भी ये रिस्क ना लीजिएगा, बाहर से पिसवा लीजिएगा, क्योंकि जो हल्की ग्राइंडर होती है उसको तो ये 2 मिनट में जला के रख देगा। इतना सख्त इसका जो है ना ये होता है। ये जो बीज जो हैं ये सूख जाती हैं, बीज की तरह बन जाती है, जैसे कुछ बीज होते हैं सख्त वाले, गुठलियाँ जैसी होती हैं ना, इस तरह से हो जाते हैं। तो ये भी मोटी रह जाते हैं, तो इसको निगलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं इसको छान के 2 3 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा हो सके मैं इसको छानूंगी और दोबारा से इसको पीसूँगी। और मैंने तकरीबन 3 4 दफ़ा इनको पीस के फिर छाना था, और उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ये रह गए थे। फिर वो मैंने शॉपर में डाल के रख ली कि अगर कहीं ये बालों के लिए हम लोग बनाते हैं मास्क वगैरह या किसी चीज़ के लिए भी हमें इस तरह यूज़ करना पड़ जाए तो हमारे पास अवेलेबल होगा। तो ये इसका थोड़ा ये है कि अगर आपके पास थोड़ी मतलब इतनी हैवी ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको हरगिज़ घर में मत पीसिएगा। तो बस ये मैंने 2 3 दफ़ा इसको छाना और फिर मैंने इसका पाउडर बना लिया, और इसको भी मैंने सेव कर लिया। ये मेरे पास फाइनली जो पाउडर है इसका ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल महीन पाउडर बन गया। तो इसका यूज़ जो है मैं करती हूँ, जो पानी या नॉर्मल पानी होता है टैप वाटर, उसमें सर्दियाँ हैं तो गर्म कर लें, और गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल या ठंडे पानी में 1 टीस्पून मिक्स करके तो मैंने इसको लेना होता है। सुबह हाली ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। जिस तरह आप गर्मी में विटामिन सी की टैबलेट लेते हैं ना, मतलब वो पता है गोल गोल होती है, जो पानी में डालती है ऊपर स्पार्क करती है, तो ये सेम उससे भी ज़्यादा बेनिफिट इसका होता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवला पाउडर में, तो इसलिए मैं इसको 1 टीस्पून गर्मियों में या सर्दियों में रोज़ इसको ले लेती हूँ। इससे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। टैबलेट में एडेड शुगर भी होती है, इसलिए
वो मैं यूज़ हरगिज़ नहीं करती हूँ और इसको यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा तो बस ये हमारा आंवला पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको डाल लेते हैं एक बॉटल में। ये खाली जार था पड़ा हुआ मेरे पास चिया सीड का, तो मैंने इसमें डाल लिया और इसके ऊपर मैं एहतियातन नाम लिख दूँगी एक टेप लगा के, ताकि पता चल जाए कि ये आंवला पाउडर है, तो आसानी रहेगी। तो बस इसी तरह से आपने बिल्कुल आसानी से कोई भी पाउडर जो है वो तैयार कर लेना है, लहसुन का, अदरक का, प्याज का, इसी तरह से कोई सी भी आप पाउडर जो है बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।